Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 8 and this is from history. This chapter name is Women, Caste and Reform यानी कि महिला, जाति और सुधार. Now, lesson in brief. First point is challenging the caste system. Second, evil effects of the caste system. Third, role of the social reformers against caste system. Fourth, consequence and implications of the activities of the reformers. Fifth, the caste system today. Sixth, the struggle against untouchability. Now it's time to turn up. First question is which organization is shown here? कि यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जा रहा है क्या है? तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में लिखा हुआ भी है आर्य समाज, द आर्य समाज. नेक्स्ट इज हु एस्टेब्लिश्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. 19th century India was beset by practices like untouchability, sati, female infanticide, slavery, polygamy and the पर्दा सिस्टम. कि जो 19वीं शताब्दी का भारत था वो अनेक प्रकार की बुरी प्रथाओं से, कुप्रथाओं से घिरा हुआ था, जैसे कि छुआछूत, सती प्रथा या फिर महिलाओं को नीचा दिखाना या फिर पर्दा सिस्टम हो, इसी प्रकार की और भी. सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर रिग्रेसिंग वुमेन्स इनक्रिप्शन. इससे जो सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं थी महिलाओं के खिलाफ, उनसे क्या थी? महिलाओं की स्थिति गिर गई. टू क्योर द सिक्योरिटी ऑफ सच एविल्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट एंड एसोसिएशन वर स्टार्टेड. इन सभी प्रथाओं से इन सभी प्रथाओं को समाज से हटाने के लिए जो सामाजिक धार्मिक सुधारक थे उन्होंने आंदोलन चलाए और संगठन स्थापित किए. With the introduction of Western radical school of thought, the followed Western education came a change in the outlook of many educated Indians. कि जो पश्चिमी स्कूल थे, उस जो पश्चिमी शिक्षा थी, उनसे जो लोगों की लाइफ में, जो एजुकेटेड पर्सन थे, उनकी लाइफ में एक बदलाव आया. These Anglicist elite education Indian took up the causes of reform movement to better the lives of Indian women. We will now study the reasons that necessary that reform movements and various enlightened individuals who started the process of change in 19th century India. कि ये जो सुधार वाले आंदोलन थे या फिर जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए, इससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया. आइए हम जानते हैं कि इस पाठ में इसके कारण क्या क्या थे और कौन कौन थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया. फर्स्ट पॉइंट इज चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, यानी कि एक जो जाति प्रथा थी उसको चुनौती देना. अनदर प्रॉब्लम प्लगिंग इन द इंडियन सोसाइटी वाज द कास्ट सिस्टम. जो एक दूसरी समस्या थी भारतीय समाज में, वो क्या थी? जाति प्रथा. द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा. द हिंदूज वर डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सब कास्ट. जो हिंदू लोग थे वो किस में विभाजित थे? जातियों में या उपजातियों में. एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर केम इन द अनटचेबल्स. और जो सबसे नीची सीढ़ी थी उस पर क्या आते थे? अछूत लोग. The untouchables were not allowed to draw water from wells used by the higher caste. जो अछूत लोग थे उन लोगों को अनुमति नहीं थी कि वो उच्च जाति वाले लोगों के कुएं में से पानी ले सके. Nor were they allowed to enter temples or study the शास्त्र. और उनको क्या मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी और उनको शास्त्र पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी. Thus the caste system not only created differences among men but also divided people into various groups. इससे क्या हुआ? ना ही सिर्फ लोगों के जीवन में बदलाव आया, बल्कि इससे जो लोग थे वो अनेक प्रकार के समूहों में बट गए. The social reformer were quick to see the negative impact of the caste system. जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने जल्दी ही देख लिया कि जो जाति प्रथा है उसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. Which inhibited the development of unity among the Indians that was so essential to free the country from British rule. ये क्या किसमें बाधा बन रहा है? ये लोगों की, जो भारतीय हैं उनकी एकता के विकास में बाधा बन रहा है और जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन से अपनी देश को आजाद कराने के लिए बहुत जरूरी है. क्या? एकता.
नेक्स्ट इज एविल इफेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जाति प्रथा थी उसकी जो बुराई थी वो क्या हुई। फर्स्ट इज डिवाइडेड नेशन, इसने राष्ट्र को विभाजित कर दिया। स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री शोज दैट द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड द इंडियन पीपल इनटू रिगिड ग्रुप्स। जब हम अपने देश की इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि जो उस टाइम पर जाति प्रथा थी उसने भारतीय लोगों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया। दे रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम अ डिवाइडेड नेशन एंड फेल टू रेसिस्ट फॉरेन इन्वेंशन। कि ये सब क्या हुआ कि इसी वजह से बहुत टाइम तक हमारा राष्ट्र विभाजित रहा और उसको विदेशियों से हमें छुड़ाने में बहुत टाइम लगा। द कास्ट सिस्टम इज एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटेड। कि जो जाति प्रथा थी वो क्या थी, गैर राष्ट्रीय और गैर लोकतांत्रिक। इट इज अ सीरियस ब्लो टू द इंडियन यूनिटी, इट हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कि इसने जो इंडियन भारतीय एकता थी उसको बहुत गंभीर झटका दिया और जो समाज था उसको विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में विभाजित कर दिया। plight of the low caste, a large percentage of the people of India belong to the caste considered low caste। कि एक बहुत बड़ी प्रतिशत लोगों की जो संख्या थी भारत में वो निचली जाति से बिलोंग करती थी। they were ill-treated, some of them were treated as untouchables, जिनके साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार किया जाता था और उनमें से कुछ लोगों को अछूत लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता था, जैसे कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। They did all sorts of menial jobs, they could not worship in temples along with other caste। वो सभी प्रकार के नीच काम करते थे और उनको जो मंदिर में पूजा करते हैं उनमें भी जो अदर कास्ट थी उनके साथ पूजा करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। They could not attend functions or social gathering of the high caste people। वो जो फंक्शन होते हैं, सामाजिक मिलन होता है, सामाजिक जो फंक्शन कार्यक्रम होते हैं उनको अटेंड नहीं कर सकते थे। दे रिमेन्ड आउटकास्ट एंड इकोनॉमिकली वीक। वो आर्थिक रूप से कमजोर रहे और उनको एक जाति से बाहर रखा गया। पॉवर्टी ब्रॉट डिमोरलाइजेशन एंड डिग्रेशंस। कि जो गरीबी थी उसने उन्हें हतोत्साहित कर दिया। दे रिमेन्ड इग्नोरेंट, बैकवर्ड एंड पुअर। वो गरीब ही रहे, वो पिछड़े ही रहे। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेकल ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी कि जो देश की प्रगति थी उसमें बाधा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में कास्ट हैड बिकम वेरी रिगिड। जो कास्ट थी वो बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। द पोजिशन ऑफ द अपर कास्ट डिफर्ड ग्रेटली फ्रॉम द लोअर कास्ट। कि जो अपर कास्ट ऊंची जाति की स्थिति थी वो निचली कास्ट से बहुत ज्यादा अच्छी थी। द अपर कास्ट एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ गुड लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट। जो ऊंची जाति थी उसके सभी लोगों को अच्छा जीवन और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी प्रदान किया जाता था। बट द लोअर कास्ट, लेकिन जो निचली जाति थी, सफर्ड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑपरेशंस। उनको हतोत्साहन का सामना करना पड़ता था और उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम था वो भी सोसाइटी में बटा हुआ था। इट वॉज ह्यूमिलेटिंग एंड क्रिएटेड इनइक्वलिटी, जिससे लोगों को किसका बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता था या फिर एक असमानता का सामना करना पड़ता था। इट वॉज अ कॉज ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन। इससे क्या हुआ, समाज का विघटन हो गया। इट प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग ऑफ वन नेशन एंड दिस हिंडर्ड अ यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे क्या हुआ कि जो एक राष्ट्र की भावना थी वो खत्म हो गई, उसमें बाधा आई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने में एक देश को यूनाइटेड बनाने में बहुत समय लगा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। की जो रोल थी, एक भूमिका थी सामाजिक सुधारकों की कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, विरुद्ध, वो क्या थी। ए नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय की एक संख्या सामाजिक सुधारक की, जिसमें कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानादे, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या किया, मेड आउट स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। फर्स्ट है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा गोविंद राव फुले, पॉपुलरली नोन एज महात्मा फुले, कि जिनका नाम है ज्योतिबा गोविंद राव फुले, जिनको प्रसिद्ध रूप से महात्मा फुले के नाम से जाना जाता है। वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर एंड बॉर्न इन ए लो कास्ट फैमिली। एक अच्छे सामाजिक सुधारक हैं जिनका जन्म एक निचली जाति वाले परिवार में हुआ था। ज्योतिबा फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873 फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस।
कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, जिससे कि क्या हुआ, जो निचली क्लास के लोग थे उनका उत्थान हुआ। ही ओपन द डोर्स फॉर ऑफिस सभा फॉर एवरीवन विदाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस बिलीफ। इन्होंने बिना किसी धार्मिक विश्वास या बिना किसी जाति भेदभाव के लिए सभी के लिए अपनी सभा के दरवाजे खोल दिए। ही डिड गुड वर्क फॉर गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली फ्रॉम द लोअर क्लास। इन्होंने जो लड़कियों की शिक्षा थी उसके लिए बहुत अच्छे काम किए, खास तौर से जो निचली क्लास से थी, निचली जाति से थी। इन्फोबिट्स है, सत्यशोधक समाज मीन्स ट्रुथ सीकर सोसाइटी विच वाज डिवोटेड टू सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर लो कास्ट पीपल। कि सत्यशोधक समाज का मतलब है सच को मानने वाला समाज, जिससे क्या था, जिसमें जो नागरिकों के अधिकार है या फिर सामाजिक न्याय है निचली जाति के लोगों के लिए, उसको सिक्योर किया जाता था। He himself began to perform marriage ceremonies without ब्राह्मण priest। इन्होंने बिना किसी ब्राह्मण पुरोहित के खुद से विवाह करने शुरू किए। He was respected as महात्मा फुले for all good works he did। इन्होंने जितने भी अच्छे काम किए उन सभी के लिए इनको एक सम्मान मिला कि इनको महात्मा फुले के नाम से जाने जाने लगा। फुलेज लाइफ मिशन वाज टू चैलेंज द ब्राह्मण सुप्रीमेसी। कि जो महात्मा फुले की जीवन था उसका उद्देश्य क्या था, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है उसको चुनौती देना। विच हेल्ड बाय एडवोकेटिंग एजुकेशन अमॉन्ग द मैसेज राइटिंग क्रिटिकल वर्क्स लाइक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एंड गुलामगिरी। इन्होंने बहुत प्रकार की अनेक लिखा जो लेख थे वो भी लिखे, जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक या फिर गुलामगिरी। एट द एज ऑफ 21 इन 1851 1851 में 21 साल की उम्र में ही स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स एट पूना। इन्होंने लड़कियों के लिए एक विद्यालय शुरू किया जो कि पूना में स्थित था। इन 1854 और 1854 में ही ओपन द स्कूल फॉर द अनटचेबल्स। कि इन्होंने एक और स्कूल शुरू किया जो कि किन लोगों के लिए था, अनटचेबल। ही फॉट फॉर सोशल इक्वालिटी फॉर द डाउनट्रोडन मैसेज थ्रू आउट हिज लाइफ। इन्होंने जो समाज की समानता थी उसके लिए एक लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट है वीरसालिंगम। वीरसालिंगम was born in a Brahmin family of Andhra on April 16, 1848। जो वीरसालिंगम है उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश में हुआ था 16 अप्रैल 1848 को। ही वॉज अ मैन ऑफ फायर डिटरमाइनेशन। ये क्या थे, ये दृढ़ निश्चय वाले मैन थे। ही हेरल्डेड सोशल रिवॉल्यूशन इन आंध्र। इन्होंने जो सामाजिक क्रांति थी वो कहाँ शुरू की, आंध्र से। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये एक अच्छे सामाजिक सुधारक थे। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मण समाज स्पेशली बाय केशव चंद्र सेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मण समाज को इन्फ्लुएंस किया खास तौर से केशव चंद्र सेन द्वारा। ही स्टार्टेड अ Telugu Journal in 1876 and devoted it totally to social reforms such as girls' education, emancipation of women and widow remarriage। कि इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने तेलुगु जनरल 1876 में शुरू किया और अपना जितना भी जीवन था वो सभी क्या किसमें डिवोट कर दिया, सोशल सामाजिक सुधार में, जैसे कि महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और भी। ही वॉज वर्किंग एज ए स्कूल टीचर। इन्होंने स्कूल टीचर के रूप में भी काम किया था। ही इनकरेज्ड इंटरकास्ट मैरिज एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही कैंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध अपने जीवन का सहयोग किया और इन्होंने किसके लिए इनकरेज किया लोगों को, इंटरकास्ट मैरिज के लिए। ही वेज्ड अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी किसके विरुद्ध, अनटचेबिलिटी यानी कि अछूतता के विरुद्ध या फिर अस्पृश्यता के। श्री नारायण गुरु, अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल वाज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु इन केरला एज ज्योतिबा फुले डिड इन वेस्टर्न इंडिया। कि एक अच्छा आंदोलन किसके लिए, जो निचली कास्ट के लोग होते हैं उनके सुधार के लिए श्री नारायण गुरु ने केरला में शुरू किया, जो कि ज्योतिबा फुले की, जैसे कि ज्योतिबा फुले ने पश्चिमी भारत में किया था। ही वॉज बोर्न इन 1854 इन एन इजावा फैमिली। इनका जन्म एक इजावा फैमिली में 1854 में हुआ था। दिस कास्ट वॉज कंसाइडर्ड अनटचेबल्स बाय द हिंदूज। कि ये जो जाति थी वो हिंदुओं द्वारा क्या थी,
इसको अनटचेबल माना जाता था। नारायण गुरु devoted his whole life to the upliftment of the Ijava and other downward people. He founded many temples in which God and their images idols had no place. कि जो नारायण गुरु थे उन्होंने अपना पूरा जीवन किस में लगा दिया, इजावा जाति के जो लोग थे उनके उत्थान में और अन्य दलित वर्गों के लिए। इन्होंने कई ऐसे मंदिरों की स्थापना की जिसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी। 1903 में ही फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम विच बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट सोशल रिफॉर्म्स। Shri Narayan Guru's idol was one caste, one religion and one God for all. He popularized his idol amongst the people of Kerala. कि 1903 में उन्होंने एक श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जो जिसका काम क्या था, यह एक महत्वपूर्ण संगठन था सामाजिक सुधारकों को आगे लाने के लिए। श्री नारायण गुरु का एक विचार था, उनका आदर्श था कि जो सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। वो केरला में अपने विचार को लेकर लोगों के लिए क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है पेरियार रामास्वामी। E.B. Ramaswamy Naikar, popularly known as Periyar, was a reformer of Tamil Nadu. He was born on September 17, 1879 in Madras, Tamil Nadu. कि जो रामास्वामी नाइकर थे, जिनको हम प्रसिद्ध रूप से पेरियार के नाम से जानते हैं, वो एक तमिलनाडु के सुधारक थे जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 में मद्रास में हुआ, जो कि तमिलनाडु में है। He was an atheist, social reformer, activist and founder of Dravid Kanjam and the Self Respect Movement। कि पेरियार रामास्वामी जो थे, इन्होंने एक आत्म सम्मान आंदोलन चलाया और द्रविड़ कंजम की स्थापना की। The philosophy of Periyar was that all men and women should live with dignity, have equal opportunities to develop their physical, mental and moral faculties। कि जो पेरियार थे, उनका एक मानना था कि जो जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को एक डिग्निटी के साथ रहना होगा और हर किसी को उनके विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उनका सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या फिर अन्य क्षेत्र में विकास हो। टू अचीव दिस, और इन सभी को हासिल करने के लिए ही वांटेड टू पुट एन एंड ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड नेशनल आउटलुक। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि सभी प्रकार के जो अन्यायपूर्ण भेदभाव है उनका वो खत्म हो जाए और किसको बढ़ावा मिले, सामाजिक न्याय को और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को। He started the Vaikam सत्याग्रह in Kerala against untouchability। उन्होंने जो अस्पृश्यता थी उसके विरुद्ध वैकम सत्याग्रह शुरू किया। This movement resulted in abolishing untouchability in the state by the Raja of Travancore। कि इसका परिणाम ये हुआ आंदोलन का कि जो त्रवणकोर के राजा थे, उन्होंने अपने देश में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। Many other national leaders also took part in this movement। जो और भी अन्य सामाजिक राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। Self-respect movement carried on a vigorous and ceaseless propaganda against religious and harmful subsistence traditions, customs and habits। जो आत्म सम्मान वाला जो आंदोलन था, उससे क्या हुआ कि जो अन्यायपूर्ण जो हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक रीति रिवाज थे, परंपराएं थी या फिर जितनी भी आदतें थी, उन सभी को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी was born at पोरबंदर कठियावाड़ and 2 अक्टूबर 1869। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर में कठियावाड़ में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। He went to England in 1887 to study law। वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए 1887 में। He came back to India in 1891 as a qualified barrister। और वो 1891 में भारत लौटे किसके, बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके। इन 1893 और 1893 में ही सेल्ड फॉर साउथ अफ्रीकन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर बाय अब्दुल्ला एंड कंपनी एन इंडियन फार्म। वो एक भारतीय प्रस्ताव का जवाब देने के लिए कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका में रवाना हुए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950 और वो 1915 में वहां से लौटे। ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड रीच्ड द कंक्लूजन दैट अ ट्रू नेशनल स्ट्रगल हैड टू गो बियॉन्ड जस्ट अ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और एक नतीजे पर पहुंचे कि अपनी आजादी के लिए भारतीयों को संघर्ष करना होगा। He was already well known in India because of his struggle
इन साउथ अफ्रीका। वो पूरे भारत में जाने जाते थे, किस लिए? जो उन्होंने अपना संघर्ष किया था दक्षिण भारत में, उस लिए। इन 1920 और 1920 में ही ऑर्गेनाइज द कंट्री वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने किसकी शुरुआत की? जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत की। टू स्प्रेड हिज आइडियाज अमंग द पीपल ही यूज्ड टू प्रेस एंड एडिटेड नवजीवन एंड यंग इंडिया, कि उन्होंने अपने विचार सभी लोगों में फैलाने के लिए नवजीवन और यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रतिपादन किया, उसको प्रसारित किया। लेटर उसके बाद में ही रिमेंड इट द हरिजन, उन्होंने इसको हरिजन के नाम से संबोधित कर दिया। ही वर्कड टायरलेसली फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। लिफ्टमेंट फॉर द हरिजन्स, जो हरिजन निचली जाति के लोग थे उनके उत्थान के लिए काम किया। द रिमूवल फॉर इलिटरेसी, जो भारत में निरक्षरता थी उसको खत्म करने के लिए काम किया। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनइक्वालिटी इज द सोल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि जो असमानता है वो भारतीयों की आत्मा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कौन लिखता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। ही कैरेक्टराइज्ड द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम एज द tyranny of Hinduism, इन्होंने कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा थी, उसको क्या माना? हिंदुओं का अत्याचार। He was born in the British founded town of Mahou in the Central Province, मध्य प्रदेश। इन्होंने मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित महू में इनका जन्म हुआ था। ऑन अप्रैल 14, 1891, कौन सी तारीख को? 14 अप्रैल 1891 में। ही वॉज द चाइल्ड ऑफ रामजी मलोजी सकपाल एंड भीमाबाई मुर्बादकर। इनका ये किसके पुत्र थे? रामजी मालोजी सकपाल, और इनकी माता का नाम था भीमाबाई मुर्बादकर। दे बिलोंग टू महार कास्ट ऑफ मराठी, ये मराठी जाति की महार कास्ट से थे। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी इन 1960, इन्होंने 1916 में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इंडिया देयर मैसेज, ही फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एज पेपर ऑन, इन्होंने पहला जो अपना काम प्रसारित किया, पब्लिश्ड किया, वो क्या था? कास्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में जातियां, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, उनका उत्थान, उनका विकास। ही स्टार्टेड पब्लिशिंग ऑफ अ वीकली मूकनायक इन बॉम्बे, उन्होंने वीकली एक मूकनायक पत्रिका का पब्लिश करना शुरू किया, किसमें? बॉम्बे में। ही यूज्ड दिस जर्नल टू क्रिटिसाइज ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स, इन्होंने इस पत्रिका का जो संपादन किया वो किस लिए किया? जो रूढ़िवादी हिंदू विश्वास थे उनको खत्म करने के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड बहिष्कृत हितकर्णी सभा टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का आयोजन किया, किस लिए? ताकि जो दलित वर्ग को शिक्षा दिलाने के लिए और आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए। इन 1926 और 1926 में बिकम अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेड अ सत्याग्रह और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स, इन्होंने ये एक सभा के मेंबर बन गए, सदस्य बन गए बॉम्बे में, जिसका काम क्या था कि सत्याग्रह नॉन वायलेंट तरीके से लड़ाई करना और जो अनटचेबल्स हैं उनको अपने अधिकार दिलाना। ही डेवोटेड हिज होल लाइफ टू फाइटिंग कास्ट टेमनीज, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें डिवोट कर दिया? जो कास्ट एनिमीज है उनके खिलाफ लड़ने में। ही ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी। द फाइट अगेंस्ट कास्ट वाज, कि जो जाति की विरुद्ध लड़ाई थी, also closely related to the national movement, इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आ गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट कीन टू इंटरफेस विद द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, यानी कि जो पारंपरिक ढांचा था समाज का, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया। दे डिड नॉट वांट टू अराउज द हॉस्टिलिटी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वे नहीं चाहते थे कि जो रूढ़िवादी समाज है उसमें वो हिस्सा ले। आगे अगला टॉपिक है आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिफॉर्मर्स, की यानी कि जो रिफॉर्मर ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई। द इंडियन रिफॉर्मर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, कि लगभग 19वीं शताब्दी के अगले आधे युग में जो भारतीय सुधारक थे उन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। The Hindu society was gradually possessed of its evil as a result of the religious awakening and attempts were made to restore the social and religious balance of the country, कि देश में सामाजिक और धार्मिक बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस को वापस लाने के लिए जो हिंदू समाज था उसने बहुत ज्यादा बुराइयों को खत्म कर दिया।
द चीफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रक्चर वर, यानी कि जो कुछ पहलू उसके लिए जिम्मेदार थे वो क्या थे? वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर एंड आइडियोलॉजी, ह्यूमिनेशन आइडियाज फॉरेस्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, न्यू इकोनॉमिक कंडीशंस, इजी एंड चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी, संस्कृति थी, या फिर जो ईसाई मिशनरी के विचार थे, या फिर नई आर्थिक स्थिति थी, या फिर जो इजी यानी जो आसान और सस्ते ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन थे या संचार के साधन थे, ग्रोथ ऑफ बिग टाउन्स, जो बड़े शहरों का विकास था, एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थे या फैक्ट्रीज थी उनकी स्थापना, एगलेशन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस एसोसिएशन, जो सामाजिक और धार्मिक एसोसिएशन थे, संघ थे, उनकी स्थापना या ऐसी संस्थाओं की स्थापना, स्कूल एंड न्यू लॉज, जो विद्यालय थे या नए कानून, और भी इन सभी धार्मिक जागरूकता या फिर सोशल कॉन्शियस यानी कि सामाजिक चेतना। नेक्स्ट है द कास्ट सिस्टम टुडे, यानी कि आज जो जाति प्रथा है, although caste is still prevalent in society today, yet efforts are being made continue to remove it, कि आज भी समाज में जाति प्रभा मौजूद है, लेकिन हमें प्रयास करना होगा लगातार ताकि हम इसे खत्म कर सकें। टुडे कास्ट डिस्टिंक्शंस आर ग्रेजुअली लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस, कि आज अब जो जाति प्रथा है वो धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण तक खोती जा रही है। पीपल जनरली आर नॉट मूव्ड बाय कास्ट कंसाइडर्स इन सिटी एंड टाउन्स, कि जो शहर और कस्बों में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की कास्ट नहीं देखते। हाउएवर इन विलेज द पीपल कंटिन्यू टू कीप अप द ओल्ड ट्रेडिशंस, लेकिन जो कि अब भी गांव में रहने वाले लोग हैं वो जो पुरानी परंपराएं हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं। द वीकनिंग of the age old caste system has been made possible due to various reasons. Today traveling, जो पहले क्या थी जाति प्रथा थी उसमें अलग अलग प्रकार के रीजन थे। टुडे विल ट्रेवलिंग इन ए बस, आज जब हम किसी बस में सफर करते हैं, किसी ट्रेन में सफर करते हैं, किसी एरोप्लेन में सफर करते हैं, वी आर नॉट कंसर्न, हम नहीं देखते कि अबाउट द कास्ट ऑफ अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस, हम नहीं देखते कि हमारे पास में जो पर्सन बैठा है वो किस कास्ट का है। सिमिलरली पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट वर्क टुगेदर इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस। इसी प्रकार से जो लोग हैं अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपस में एक साथ काम करते हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, या फिर कुछ अन्य जगह हो। आवर कंट्री कैन नॉट मेक रियल प्रोग्रेस अनलेस दिस इवल सिस्टम इज अपरूटेड कंप्लीटली, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा जब तक कि हम इसको जड़ से खत्म नहीं करते। टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव आवर गवर्नमेंट मस्ट स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पीपल, कि इस चीज को रियलाइज करके जो हमारी सरकार है वो क्या फैला रही है, सभी में शिक्षा और जागरूकता फैला रही है। साइंटिफिक थिंकिंग मस्ट बी इनकरेज्ड, साइंटिफिक जो सोच है वो भी इसमें इनकरेज कर रही है। एन एजुकेटेड पर्सन गिव्स टू नो अटेंशन टू दिस आर्टिफिशियल सोशल डिविजन्स, कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, एक एजुकेटेड पर्सन है, वो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सोशल विभाजन में ध्यान नहीं देता। वी शुड ऑल्सो मेक एफर्ट टू रिमूव दिस एविल प्रैक्टिस ऑन नेशनल लेवल एंड टू मेक अ न्यू इंडिया वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एक्सिस्ट, कि हमें भी प्रयास करने होंगे कि जो ये बुराई है उसको हम समाज से हटा सकें और एक ऐसा भारत, नया भारत बना सके जहां पर जाति के प्रति कोई भेदभाव ना हो और जहां पर धर्म एग्जिस्ट ही ना करता हो। नेक्स्ट है द स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता थी उसके विरुद्ध जो संघर्ष किए गए। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो इसी प्रकार की एक संस्था थी। इट वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। द सोसाइटी एम्ड एट द ट्रेनिंग ऑफ नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, ये क्या करती थी, ये नेशनल जो राष्ट्रीय मिशनरी होते हैं उनको ट्रेन करती थी ताकि वो इंडिया की में सेवा कर सके। दीज मिशनरीज वर टू डिवोट देयर लिव्स टू द कॉज ऑफ द कंट्री, वो यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन किस में लगा दिया था, देश की सेवा में। They were also to promote by all constitutional means the true interest of the Indian people. The national movement brought people of different caste close. Public meetings, rallies were organized and attended together by people of different caste. कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसने लोगों को कैसे पास में लाया, जो अलग अलग कास्ट के लोग थे वो पास में आ गए, जैसे कि पब्लिक मीटिंग, रैलीज के द्वारा वो एक साथ अटेंड करने लगे इन सभी को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों। नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर करना है। फर्स्ट है व्हेन एंड वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न, पोरबंदर, काठियावाड़,
2nd October 1869. Who was the founder of Dravid Kangam? Peniyar Ramaswamy. Who are Dalits? The people who belonged from lower caste. What do you mean by Satyasodhak Samaj? Satyasodhak Samaj means, let's see the answer of this question from chapter. Satyasodhak Samaj means truth seeker society. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स. क्रूसेडर यानी कि फाइटर, एक लड़ाई लड़ने वाला. एडिकेशन यानी कि रिमूवल, किसी प्रकार को हटाना. हरिजन्स, इट इज अ टर्म दैट महात्मा गांधी यूज्ड फॉर द अनटचेबल्स, लिटरली मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड. कि हरिजन्स एक शब्द था जिसको महात्मा गांधी द्वारा जो अछूत लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाया गया, जिसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक मतलब होता है ईश्वर की संतान. नेक्स्ट है क्विक ब्रशअप. फर्स्ट पॉइंट इज इन द बिगिनिंग कास्ट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, इन कोर्स ऑफ टाइम दिस बिकम हेरिडिटी. कि जो शुरुआत में कास्ट थी वो किस आधार पे थी? पेशे के आधार पर. कास्टिज्म प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग ऑफ वन नेशन एंड दिस हिंडर्ड अ यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. की जो कास्ट थी उसने क्या किया? एक नेशन की जो भावना थी उसका विकास रोक दिया और जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले थे उसमें भी बाधा आई. नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. के जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, सामाजिक सुधारक थे, इन्होंने क्या किया? समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. द नेशनल मूवमेंट ब्रॉट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट क्लोज. Public meetings, rallies were organized and attendance together by people of different caste. कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उससे अलग अलग कास्ट के लोग आपस में पास आ गए और जो पब्लिक मीटिंग रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज की जाने लगी और उनको अलग अलग कास्ट के लोगों के द्वारा एक साथ अटेंड किया जाने लगा. Now it's time to practice. Let's start. First is tick the correct option. In 19th century, India was divided on the basis of caste. Gandhiji called the lower caste people as Harijan. When did Gandhiji founded the All India Harijan Sangh? 1932. Next is when did Periyar Ramaswamy passed away? 24 December 1973. Where did Vaikom Satyagraha started? Kerala. Next है filling the blanks. The caste system is anti-national and anti-democratic. Jyotiba Phule founded the Satyasodhak Samaj in 1873 for the upliftment of depressed class. Depressed classes. Veer Salingam was a versatile writer who through his play and essays vigorously preached against the caste system. Mahatma Gandhi worked tirelessly for the Hindu-Muslim unity. Next है Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of constitution. Next is right, true or false. Jyotiba Phule founded the Satyasodhak Samaj in 1875. F. National movement played a significant role in weakening the caste system. T. Veer Salingam worked for the upliftment of Ijavaha. T. Dr. Bhimrao Ambedkar founded the Theosophical Society. F. Gopal Krishna Gokhale founded the Servants of Indian Society. T. Now let's come to the next page. Next is match the following. Narayan Guru, Ijavaha family, Jyotiba Phule, गुलामगिरी, वीर सालिंगम, क्रिस्टर. अब महात्मा गांधी, नवजीवन एंड यंग इंडिया, पेरियार रामास्वामी, वैकोम सत्याग्रह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
बहिष्कृत हितकर्णी सभा। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन विच 4 वर्णस वाज द हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर द। नेक्स्ट आप इसके बाद लिखेंगे 4 वर्णस वर द हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड। नेक्स्ट इज हु आर दलित्स। आंसर में लिखेंगे दलित्स आर द पीपल हु belonged from lower caste। नेक्स्ट है हु वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और स्टडी शास्त्र इन द हिंदू सोसाइटी। हु के स्थान पर आप लिखेंगे दलित्स। नेक्स्ट है व्हाट इज रिटन ऑन द स्टोन ऑफ द टेम्पल फाउंडेड बाय श्री नारायण गुरु। व्हाट की जगह लिखेंगे वन नेशन, वन रिलीजन एंड वन गॉड। आफ्टर दिस you write is written on the stone of the temple or founded by the Sri Narayan Guru. Next is short answer type question. First is how did untouchability prove harmful for the Hindu society? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from the Hindus were divided into caste and subcaste. At the bottom rung of ladder came an untouchable. The untouchable were not allowed to draw water and wells used by higher caste, nor were they allowed to enter temples or study the Shastra. Let's see the next. Next question is which movement was started by Periyar? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question, E.B. Ramaswamy Naikar, popularly known as Periyar, was a reformer of Tamil Nadu. He was born on September 17, 1879 in Madras, Tamil Nadu. He was an atheist, social reformer, activist and founder of Dravid Kazhagam and the self-respect movement. Let's see the next. Next question is name the founder of Satyasodhak Samaj. What was the aim of Satyasodhak Samaj? The answer of this question from Jyotiba Phule founded the Satyasodhak Samaj in 1873 for the upliftment of deprived class. He opened the door of his sabha for everyone without caste discrimination or religious belief. He did good work for girl education, especially from the lower caste. Next is inequality is the soul of Hinduism. Who said these words and why? Let's see the answer. Inequality is the soul of Hinduism, wrote Dr. Bhimrao Ambedkar, the father of the Indian Constitution. He characterized the oppressive caste system as the tyranny of Hinduism. Let's see the next. Next is what were the major social evils that had infected India of the 18th century? फर्स्ट है डिवाइडेड नेशन, इसमें आप लिखेंगे A study of the history of the country shows that the caste system divided the Indian people into rigid groups. They remained most of the time divided nation and failed to resist foreign invention. Next, a plight of the low caste. A large percentage of the people of India belong to the caste considered low caste. They were ill-treated. Some of them treated as untouchables. Next है obstacles. इसमें आप लिखेंगे it was a cause of social disintegration. It prevented the development of a feeling of one nation and the hindered a united struggle against the British.
नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, डिस्क्राइब अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी इन ऑर्डर टू इंप्रूव दलित कंडीशन इन द सोसाइटी। In 1920, he organized the countrywide non-cooperation movement to spread his ideas among the people. He used the press and edited Navjeevan and Young India. Later, he renamed it the Harijan. He worked tirelessly for the Hindu-Muslim unity, upliftment of the Harijans, the removal of illiteracy. Let's see the next. Next question is, write a short note on the role of social reformers against the caste system. The answer of this question from the Indian reformers played an important role in the latter half of the 19th century. The Hindu society was gradually plucked of its evil as the result of religious awakening, and attempts were made to restore the social and religious balance of the country. The chief factor responsible for the restoration were Western education, culture, and ideology. Humiliation ideas fostered by Christian missionaries, new economic condition, easy and cheap means to transport and communication, growth of big towns, established of new manufacturing concern and factories, aggregation of social and religious association and institution, schools and new laws, and above all religious awakening and social consciousness. Next question is, write a short note on the father of Indian Constitution. In 1926, he became a member of the Bombay Legislative Council and led a satyagraha or non-violent protest to fight for the right of the untouchables. He devoted his whole life to fighting caste extremists. He organized the All India Depressed Class Federation to abolish untouchability. The fight against caste was also closely related to the national movement. The British government was not keen to interfere with the traditional structure of society. They did not want to arouse the hostility of the orthodox sections of society. Let's see the skill development activities. फर्स्ट इज थिंक बियॉन्ड एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। कि जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी जो अमेरिकन आंदोलन हुआ था उसमें गुलामों के लिए क्यों प्रतिपादित की। अगला है द ब्रिटिश पीरियड, जो ब्रिटिश युग था उसमें व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। कि ऐसे लोगों के लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटी खुली जिनको निचली जाति का माना जाता है। प्रोजेक्ट वर्क ऑर्गेनाइज अ क्विज प्रोग्राम ऑन द सिग्निफिकेंट ऑफ द सोलर सिस्टम। कि जो सोलर सिस्टम का महत्व होता है उसके लिए आपको एक क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट है क्रॉस करेक्ट, मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ज्योतिबा फुले। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है कौन से टॉपिक पर, ज्योतिबा फुले पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।